एक बात आपको बताओ, अकल हैरान हो जाए। आप सबने नाम सुना होगा हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ बोलो ना, हाँ साथ में बोलो ना। दावत तबलीग के बानी मबानी, जिन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ लगाया और इस काम को मालूम नहीं कहां से कहां तक पहुंचाया। अल्लाह ने सदी मुकम्मल कर दी। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, दुआ करो अल्लाह उनके सदके हम सबकी मगफिरत फरमाए। जब उनका आखिरी वक्त, बस बात खत्म कर रहा हूं, जब उनका बोलो कौन सा वक्त, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त। और आखिरी वक्त में आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को इससे गुजरना होता, न बोल सकते, न हाथ उठा सकते, न पांव उठा सकते, बदन में सारे कुआ कमजोर हो जाते, ताकत ही नहीं होती। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं और ठंडी का मौसम है, जैसे आजकल जो मौसम है ठंड का मौसम है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपनी चारपाई पर लेटे, एक खादिम वहां पर खड़ा है। अब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास इतनी ताकत नहीं, इतनी कमजोरी है कि जबान से नहीं कह सकते। अपने खादिम को देखो, मेरी तरफ देखना, यूं इशारा करते। क्या मतलब आओ, और फिर अपने पाँव की तरफ इशारा करके यूं करते, यूं, यानी मोजा निकालो। जो मोजे पहने होंगे ठंडी में, मोजा निकालो। भाई बात एकदम समझ में आने वाली। खादिम को इशारा किया आओ, और पाँव की तरफ इशारा किया और यूं किया, यानी मतलब मोजा निकालो। अब वो खादिम आए और जैसा मोजा निकालने को गए, आपसे बोला नहीं जाता था आ आ आ, आ, यानी मतलब मोजा, खादिम समझ गए कि भाई मोजा निकालना नहीं है। खादिम वापस अपनी जगह पे खड़े हो गए। मौलाना इलियास फिर आओ आए, अब बोल तो नहीं पाते, पाँव की तरफ इशारा किया, मतलब है कि मोजा निकालो। वो खादिम आए, फिर उन्होंने मोजा जैसे निकालने गए, मौलाना ने जोर से आवाज दी मतलब है कि मोजा ना निकालो। कितनी मर्तबा हो गया? 3 मर्तबा हुआ, फिर 4 मर्तबा हुआ, फिर 5 मर्तबा हुआ। 5 मर्तबा होने के बाद वो खादिम सोचने लगे मौलाना को क्या हो गया, मुझे बुलाते, आता हूँ, मोजा निकालने कहते, मोजा निकालने जाता हूँ तो निकालने नहीं देते। खादिम अंदर गए और हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे को लेकर आए, जिनको हम हजरत जी के नाम से याद करते हैं, उनको लेकर आए और कहा कि आपके अब्बू को देखो ना, आपके अब्बू को देखो, मुझे बार बार कहते हैं कि मोजा निकालो, मोजा निकालने जाता तो मुझे मोजा निकालने नहीं देते। तो हजरत जी यानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे वो कहने लगे अच्छा देखो अब क्या कह रहे अब्बू। तो मौलाना इलियास ने वही बात, आओ, पाँव की तरफ इशारा किया, मोजा। जैसे ये मोजा निकालने गए, मौलाना ने फिर आ करके आवाज की, तो उन्होंने कहा, मौलाना इलियास के बेटे को कहा, देखो आपके अब्बू ऐसा ही कर रहे, ये 5 मर्तबा पहले हो गया, ये 6ठी मर्तबा ऐसा हुआ। भाई अल्लाह के वली का बेटे भी कैसे अल्लाह के वली थे। और साहबजादे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और रोकर कहने लगे अब्बू कहते मोजा निकालो, अब्बू कहते कि मोजा निकालो। तो खादिम ने कहा मैं भी तो वही काम कर रहा हूं, मोजा निकाल रहा हूं। कहा तुम मोजा निकाल रहे हो सीधे पांव का, हालांकि हमारे नबी की सुन्नत यह है कि जब मोजा निकालो तो पहले उल्टे पांव का, पहले बाएं पांव का। तुम सुन्नत के खिलाफ कर रहे हो। अब्बू यही कहते हैं मोजा निकालो, मगर तुम बार बार सीधे पांव पर मोजा निकालते हो। हालांकि हमारे नबी ने जब भी मोजा पहना है तो सीधे पांव में पहना है, और जब उतारा है तो उल्टे पांव से पहले उतारा। और खादिम फौरन इधर आ गए, बाएं पांव की तरफ आए और मोजा निकाला। मौलाना इलियास के आंखों में आंसू थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और आसमान की तरफ देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये बता कर गए कि जिए थे आका के कदमों पर, गए तो भी आका के कदमों पर। हमारा जीना भी मुस्तफा के कदम पर, हमारा मरना भी। और आज हम लोग मेरे प्यारों, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ज्यादा वक्त नहीं, 3 मिनट बाकी है। सिर्फ इतना मैं कहूंगा मेरे प्यारों, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नमाज पढ़ो और हो सके तो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ। मैं कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा, ये जो मजमा बैठा ना, इसमें 50% वो मजमा बैठा है जिनकी सूरह फातिहा सही नहीं होगी, जिनको अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका वाली सूरत सही नहीं होगी। यहाँ वो मजमा बैठा जिनको ये नहीं मालूम होगा कि गुस्ल करने की सुन्नतें कितनी है। यहाँ वो मजमा बैठा जिनको ये नहीं मालूम होगा कि नमाज में सज्दे साहू कब वाजिब होता है। हमको दुनिया के मीडिया के बारे में मालूम है, हालात के बारे में मालूम है, हमें स्टाइल के बारे में मालूम है, हमें अमेरिका में क्या होता है वो मालूम है। लेकिन हमारे नबी ने, हमारे 5-5 बच्चे हो गए, अब तक गुस्ल करने का सुन्नत के मुताबिक तरीका हमको नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेरे प्यारों, पहला काम तो ये तय कर लो कि अल्लाह से डरेंगे। और अल्लाह का डर कब आएगा? जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो क्या करेंगे? नमाज कौन कौन तैयार है? बोलो भाई नमाज की पाबंदी करें। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह।